हमारा सौरमंडल कल भी पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे। तो हमारा सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सौरमंडल में कौन कौन मिलकर परिवार बनाता है? सौरमंडल में सूर्य, तारे, ग्रह, उसके अलावा और क्या कौन होता है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह यानी सौरमंडल में सूर्य, तारे, ग्रह के अलावा क्षुद्र ग्रह होता है। अब क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, कौन बतलाएगा? क्योंकि सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे ग्रह के अलावा भी कुछ आकाशीय पिंड होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच में पाया जाता है? हाँ, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नहीं, पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो आकाश में यानी आकाशीय पिंड होते हैं, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, नहीं, उसी तरह कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है और ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। नहीं, पहले कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। अब किस ग्रह को ग्रह की श्रेणी में से हटा दिया गया है? प्लूटो को। बहुत अच्छा। अब इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिया गया है आपके किताब में, देखते चलिए। राशियों की कुल संख्या कितनी है? इसमें विकल्प दिया गया है 5, 12, 8, 27। तो राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। और यह 12 राशि कौन है? यहाँ देख लीजिए, यही 12 राशि है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और इसी राशि का सहारा लेकर ज्योतिष जो होते हैं आपका और मेरा हाथ देखते हैं। नहीं, पूछते हैं कि आप किस राशि के हैं, या वे आपके नाम के अक्षर से आपका राशि बता देते हैं और इसी राशि से ज्योतिष क्या करते हैं? आपका हाथ देख देते हैं। नहीं, तो राशि कितनी हो गई? 12। अब दूसरा है, सूर्य की आकृति कैसी है? गोल। सूर्य की आकृति कैसी है? और पृथ्वी किस आकार का है? पृथ्वी, सूर्य की आकृति गोल है और पृथ्वी की आकृति गोल है, लेकिन दोनों ध्रुव पर चिपटी हुई है। नहीं, पृथ्वी जो है संतरे की आकार का है। संतरा देखे हैं? दोनों ध्रुव पर, दोनों मुंह पर क्या रहता है? थोड़ा सा चिपटा रहता है ना, तो उसी तरह पृथ्वी है। तो सूर्य की आकृति गोल है। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध है। अच्छा, बुध कितने दिनों में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है? नहीं, 88 दिन। 88 दिन में 87 पॉइंट कुछ दिया है ना, उसको 88 दिन मानेंगे। 88 दिन में बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, पूछेगा कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। कौन कौन ग्रह है? यहाँ नोट कर दिए हैं।
अब सुन लीजिए, ये सूर्य से दूरी के अनुसार है। सूर्य पहला जो है बुध, तो ये सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है। शुक्र उससे कुछ बुध से ज़्यादा दूर है, तो ये दूरी के क्रम में है। जैसे अगर यहाँ सूर्य बनाइएगा ना, सूर्य, तो ये जो हो जाएगा बुध हो जाएगा, इस तरह ये शुक्र हो जाएगा, नहीं इस तरह ये पृथ्वी हो जाएगा। आज सब का अपना कक्ष बना हुआ है, चूंकि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सब का कक्ष समझ रहे हैं, उनके घूमने की रास्ता, घूमने की जगह नहीं, मतलब अपने कक्ष से थोड़ा भी इधर उधर नहीं करेगा। ये सूर्य है, नहीं ये सूर्य है। एक मिनट थोड़ा अति दो, तो डस्टर नहीं है, डस्टर दो ना। आया सुन लीजिए, ये बनाने में फिगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, हालांकि वास्तव में ये कक्ष जो है ऐसा नहीं रहता है। जैसे ये सूर्य है, नहीं तो सूर्य से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है। सूर्य क्या है, आग का एक गोला है। सूर्य क्या है, आग का एक गोला है। यहाँ जो है सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। जबकि हम लोग के मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस, नहीं 37 डिग्री सेल्सियस। तब समझिए कि हम लोग के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और सूर्य के सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अभी के मौसम में अभी टेम्परेचर कितना है, सीधा बैठो, अभी टेम्परेचर कितना है, लगभग 42-44 डिग्री सेल्सियस। अभी कितना है, लगभग 42-44 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ही पर हम लोग को लगता है कि काफ़ी गर्मी लग रही है, और यहाँ तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 42-44 डिग्री जब वायुमंडल का ताप हो रहा है, तो हम लोग गर्मी से तिलमिला जा रहे हैं। लेकिन सूर्य के सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो कल्पना कीजिए कि इतना दूर है ये, नहीं तो यहाँ धूप जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पृथ्वी से बहुत दूर है ना, नहीं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। अब प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर है। तो उतना दूरी पर है, फिर भी इतना गर्मी लग रहा है। अब इस चीज को समझ लिया जाए कि सूर्य जो है स्थिर रहता है, सूर्य के पास अपना प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से ही ग्रह प्रकाशित होते हैं, नहीं सूर्य के प्रकाश से ही ग्रह प्रकाशित होते हैं और उपग्रह भी प्रकाशित होते हैं। ग्रह और उपग्रह के पास पूछेगा कि ग्रह और उपग्रह के पास अपना प्रकाश होता है, नहीं होता है। तो सूर्य स्थिर रहता है और ये ग्रह है दूरी के अनुसार। जैसे पहला ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये ग्रह का क्या नाम है, बुध। उसके बाद यह ग्रह कौन है, शुक्र। उसके बाद ये कौन है, पृथ्वी। ये सभी ग्रह जो है सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में बहुत तेजी से ये क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और कोई अपने कक्ष से थोड़ा भी इधर से उधर नहीं करता है। अगर थोड़ा भी इधर से उधर हो जाए तो ये जैसे बुध ग्रह है और ये शुक्र ग्रह है, दोनों के कक्ष में आपस में टकराहट हो जाए, उसी दिन ये दुनिया स्वाहा हो जाएगी। उसी दिन ये दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं सबका रास्ता बना हुआ है और सब अपने रास्ता पर क्या करता है, चलता है, बहुत तेजी से दौड़ता है और कोई किसी से टकराता नहीं है। तो दूरी के अनुसार आपने क्या देखा कि सूर्य के नजदीक कौन है, बुध। उसके बाद कौन है, शुक्र। शुक्र के बाद कौन है, पृथ्वी।
पृथ्वी के बाद कौन है? मंगल। मंगल के बाद कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन है? शनि। शनि के बाद अरुण, तब वरुण। पहले 9 ग्रह थे, एक प्लूटो भी था जिसको ग्रह की श्रेणी से अब हटा दिया गया। तो आप इस बात को समझ लिए कि सूर्य के चारों ओर ये क्या करता है? चक्कर लगाता है। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, और कोई ग्रह कोई दूसरे ग्रह से टकराता नहीं है। ऐसा प्रकृति बनाया है कि कोई किसी से टकराता नहीं है। यदि कोई किसी से टकरा जाए उसी दिन ये ब्रह्मांड, ये दुनिया जो है समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। अब तो समझ गए आप? नहीं, अब सुन लीजिए। उसके बाद है सप्तर्षि कितने तारों का समूह है? सप्तर्षि जिसको आप लोग सताहवा कहते हैं ना, गांव में कहता है सताहवा, नहीं खरीदो, गांव में सताहवा कहते हैं ना। ऐसे रहता है, 2 आगे रहता है तारा, ऐसे रहता है, और उसके बाद क्या रहता है? 3 इसके पीछे रहता है, 3 इसके पीछे रहता है। नहीं, तो ये जो सताहवा जिसको कहते हैं, ये 7 तारों का समूह है, इसको सप्तर्षि कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तर्षि कहते हैं। और ये भारत के 7 ऋषियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। भारत के 7 ऋषियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। और ये सप्तर्षि के माध्यम से रात में ध्रुव तारा का पता लगाया जाता है। ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा दिशा सूचक समझिए उसको है। दिशा का ज्ञान जो है किससे होता है? ध्रुव तारा से। दिन में सूर्य देखने से आपको पता चल जाता है कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, लेकिन रात के समय में आपका दिशा का निर्धारण कौन करता है? ध्रुव तारा। सारे जग को पथ दिखलाने वाला जो ध्रुव तारा है, तो ध्रुव तारा जो है पूरे दुनिया को रास्ता दिखाता है। और ये सप्तर्षि के जो आगे के 2 तारे हैं, इसी के सामने यहाँ देखिएगा तो उत्तर साइड में यहाँ पे ये ध्रुव तारा रहता है, थोड़ा ये ज़्यादा चमकता है। तो आप सप्तर्षि को पहचानते हैं तो उसके आगे जब समानांतर रेखा खींचिएगा सीध में तो ध्रुव तारा मिलेगा। और ध्रुव तारा क्या करता है? सारे जग को दिशा का ज्ञान देता है। पहले भी नाविक रात में ध्रुव तारा को देखकर दिशा का ज्ञान कर लेते थे। आज भी अगर आप रात में जगिएगा, आपको दिशा नहीं समझ में आ रही है, तो आप ध्रुव तारा को पहले खोजिए। ध्रुव तारा को खोजने का उपाय बता दिए कि सप्तर्षि के आगे जो 2 तारे हैं, उसके सामने वाला तारा जो है वह क्या होगा? ध्रुव तारा होगा। और वही ध्रुव तारा जो है दिशा का ज्ञान कराता है, क्योंकि ध्रुव तारा किस दिशा में रहता है? उत्तर में। बात समझ गए? तो सप्तर्षि में कितने तारों का समूह है? 7। अच्छा, अब खाली जगह को भरिए। इसमें पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार कर जाती है? नहीं, 14 दिनों में। पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर जाती है। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है। मंगल और खाली जगह ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह तो हम बतलाए हैं कि ग्रह के अलावे, ग्रह और उपग्रह के अलावे वैसे आकाशीय पिंड, वैसे छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। फिर पूछ रहा है बृहस्पति के खाली जगह उपग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं? 63। बहुत अच्छा। 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा बृहस्पति के उपग्रह हैं। सबसे ज्यादा किस ग्रह के उपग्रह हैं? बृहस्पति के। कितना है? 63। और बृहस्पति के बाद सबसे ज्यादा किस ग्रह के उपग्रह ज्यादा है? शनि। बहुत अच्छा। बृहस्पति को 63 उपग्रह है और शनि ग्रह को 62 उपग्रह है। शनि ग्रह के
सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन। शनि ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन। आपको हमने बतलाया था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या है? एकमात्र उपग्रह है जो 27 दिन और 8 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? नहीं, लगभग 1.25 मिनट। कितना? 1.25 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है और चंद्रमा का प्रकाश 1.25 मिनट में पहुंचता है। फिर यहाँ पूछ रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने देर में? 8 मिनट में। अब कह रहा है सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखो। तो 8 ग्रह होता है दूरी के अनुसार, यानी सूर्य से सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, तब पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो आपसे पूछेगा कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण हो जाएगा। सबसे दूर तो यही है सूर्य से। सबसे नजदीक कौन है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। अब बात समझ में आई? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सूरज ग्रह है कि तारा है? सूरज तो तारा है, स्थिर रहता है, और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तब पूछ रहा है कि सौर मंडल का, फिर सौर मंडल समझ लीजिए। सौर मंडल में कौन कौन होते हैं? सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, ये मिलाकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल या सौर परिवार बोलते हैं। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। यानी सौर मंडल में सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशित होते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। निकटवर्ती का मतलब होता है सूर्य के नजदीक।